ओम त्रिदेवीभ्यो नमः। आज कुछ वक्त बिताते हैं इंट्यूशन या जिसको हम अपनी अंतर प्रेरणा कहते हैं इस पर। हमें से कई लोग होते हैं जब अपने दोस्तों के साथ या अपने बंधुओं के साथ बैठे होते हैं तो हम अक्सर बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें काफ़ी अंतर प्रेरणा आती है या इंट्यूशन आता है। पर क्या वो वास्तव में इंट्यूशन या अंतर प्रेरणा है या हमारे दिमाग का शोर है? बने रहिए मेरे साथ। कुछ ज़रूरी बातें करूंगा मैं आज आपसे इस बारे में, और जो भी आपको अच्छा लगे अपने कमेंट छोड़िएगा ताकि मुझे पता चले कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, किस चीज़ से आपको मदद मिल रही है। और इन वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वापस आते हैं अपने जीवन पर और आपके दिमाग के शोर पर। कभी अपने आप से बैठकर देखिए कि आपके दिमाग में किस तरह की बातें चल रही हैं। कहीं आप अपने बारे में सोच रहे हैं, कहीं अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़रूरतें, कोई बॉस के बारे में, कोई नौकरी के बारे में, कोई बिजनेस के बारे में, कोई इस दुनिया के बारे में। कुछ ना कुछ हम सब सोच ही रहे हैं। हमारा दिमाग चलता ही जाता है और इस दिमाग के चलने के बीच में जो भी हमारे को प्रेरणा आ रही है, पूछिए अपने आप से, क्या मेरी प्रेरणाएं जो आ रही हैं या मेरी जो अंतरात्मा की आवाज़ है जो आ रही है, क्या वो डर से उत्पन्न हो रही है, किसी ज़रूरत से उत्पन्न हो रही है, या सच्चाई से उत्पन्न हो रही है क्योंकि मैं सच्चाई को देख पा रहा हूँ, सच्चाई को महसूस कर पा रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के आधुनिक जीवन में हमारे दिमाग में इतना शोर चल रहा है, इतनी बातें चल रही हैं, मन में एक नाटक चल रहा है हर वक्त। हुआ कुछ नहीं होता जीवन में, बट मन लगा है कहानियां बनाने में, भूमिकाएं गढ़ने में, कभी किसी इंसान के बारे में, कभी किसी प्रवृत्ति के बारे में, कभी किसी घटना के बारे में लगा है मन कुछ ना कुछ मनगढ़ंत कहानियां बनाने में। इन मनगढ़ंत कहानियों में भ्रम पैदा हो सकता है, प्रेरणा नहीं। समझिए इस चीज को। अपने मन की भ्रांतियों को, अपने मन की मनगढ़ंत कहानियों को लगाम लगाइए, नियंत्रित कीजिए। बहुत आवश्यक है आपके लिए ये कि आपके मन और आपका शरीर आपके नियंत्रण में रहे। उसी नियंत्रण में आपको अच्छी प्रेरणाएं, अच्छी आवाज़ें, अच्छी बातें आ सकती हैं आपकी अंतर प्रेरणा से। तो कैसे वहां तक पहुंचा जाए? मैं आपको 3 बहुत ही सरल तरीके बताऊंगा। करने को बहुत कुछ है। आप योगा, रेकी, क्रिया, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपने आप को कई तरीकों से आप ढाल सकते हैं, पर मैं आपको 3 बहुत ही सरल तरीके बताऊंगा जो आप अपने जीवन में रोज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, स्थिरता से कहीं पर बैठना है आपको। चाहे आप एक कुर्सी पर बैठें या ज़मीन पर बैठें, कहीं पर भी आप बैठें। 20 मिनट तक केवल आप बैठें और अपने शरीर पर, अपने श्वास पर, अपने कानों में पड़ने वाली आवाज़ पर, आपके आसपास के वातावरण पर, आपके तन की गर्मी, ठंडक, या जो भी आपके शरीर में प्रक्रियाएं हो रही हैं, आपके दिल की धड़कन हुई, उन सब पर आपको ध्यान देना है। कुछ नहीं करना आपने इसके अलावा। सिर्फ अपने शरीर से एक जुड़ाव बनाइए। वापस अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपने मन को महसूस करिए। देखिए आपके मन में क्या बातें चल रही हैं। निरंतर इस प्रक्रिया को करते जाइए। जब आप 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना करेंगे ये चीज़, तो आप में ऐसी स्थिरता आनी शुरू होगी कि आप बड़े से बड़े शोर वाली जगह पर बैठे हों, आप किसी बहुत ही तनाव से भरी मीटिंग में बैठे हों, आपके बिजनेस में कुछ भी हो रहा हो, अंदर से आप स्थिर रहेंगे और आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ बहुत ही स्पष्ट तरह से सुनाई देगी। चेतनाएं, प्रेरणाएं जो आपको आएंगी वो भय से नहीं होंगी, वो सच्चाई से होंगी। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो हमारी योगिक प्रक्रिया में जिसको त्राटक कहते हैं, इसको भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपके मन और शरीर का बहुत अच्छा जुड़ाव बनता है। आप एकाग्र होते हैं, आप एकरूप होते हैं अपने आप से। त्राटक करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट 2 जो सबसे सरल तरीके हैं वो हैं बिंदु त्राटक, जिस पे आप किसी भी जगह पर एक लाल बिंदी लगा सकते हैं या कुमकुम लगा सकते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या आप ज्योति त्राटक कर सकते हैं। जैसे आपने एक दिया जलाया या एक मोमबत्ती जलाई, उसके दिए पर आप, उसकी रोशनी पर, उसकी ज्योति पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें और आपको पलक नहीं झपकाने। और ये प्रक्रिया आप 9 से 12 मिनट तक करें और निरंतर करते रहें। शरीर नहीं हिलाना, कोई और प्रक्रिया नहीं करनी आपने, आंखों को झपकाना नहीं है। अगर आंखें बहुत ज़्यादा थक जाएं
तो एक बार बंद करके खोल लिया, फिर वापस त्राटक शुरू किया। 9 से 12 मिनट अगर आप ये निरंतर करते हैं, वापस आपका मन एकाग्र होना शुरू हो जाएगा, आपका तन शांत हो जाएगा और जो भी प्रक्रियाएं आपके शरीर में होती हैं वो धीरे धीरे स्थिर होनी शुरू हो जाएंगी। तीसरी प्रक्रिया जो आप कर सकते हैं वो और भी सरल, कुछ लोगों को सरल लगेगी, कुछ को जटिल लगेगी। इसमें आपको सिर्फ खड़े रहना है, 9 मिनट तक बिना अपने शरीर को हिलाए खड़े रहना है। ना किसी चीज पर देखना है, ना ध्यान केंद्रित करना है, ना आपने कोई मंत्र जाप करना है, ना कोई विचार करना है, ना श्वास पर ध्यान देना है, कुछ नहीं करना, कोई प्राणायाम नहीं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ खड़े रहना है 9 मिनट के लिए। वापस इसको आप 3, 4, 5 महीने जब करें, आपको दिखेगा कि आपका मन, आपका शरीर स्थिर होना शुरू हो जाएगा। आप योग करते हैं, ध्यान धारणा सब कुछ करते हैं, उससे आपका मन स्थिर नहीं होगा, पर ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई, इससे मन और शरीर दोनों स्थिर होंगे। किसी भी आध्यात्मिक प्रणाली में जाने से पहले अपने मन को शांत और स्थिर करना, अपने शरीर को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। मैंने कुछ वक्त पहले एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने ओम उच्चारण के 3 बहुत ही सरल तरीके बताए थे। ओम उच्चारण से भी आपका शरीर, आपका मन बहुत स्थिर होता है। समझिए इस बात को कि अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए, औद्योगिक प्रगति के लिए और किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आप विद्यार्थी हैं, उसमें अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको अपने मन और शरीर को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है। तो इन अभ्यासों को करें। जब आपका मन और शरीर स्थिर होने लगेगा, आपको समझ में आएगा कि आपका जो अंतर्ज्ञान है, जो आपके अंदर की आवाज़ है, जो आपका इंट्यूशन है, वो बहुत ही साफ आपको महसूस होने लगेगा। और ये वो चीज़ें नहीं हैं जो आपको पहले से पता थी। जब भी आपको अंतर्ज्ञान होगा, जब भी आपको इंट्यूशन आएगा, आपको पता चलेगा कि कोई ऐसी चीज़ आपके मन में आई है जिसका पहले आपको कभी कोई ज्ञान था ही नहीं, जिससे पहले आप कभी भी उस बात से आपका कोई परिचय था ही नहीं। तब आपको समझ में आएगा कि ये अंतर्ज्ञान वास्तव में होता क्या है। और अगर आप अपने काम में, अपने जो भी आप करते हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं या बिजनेसमैन हैं या बिजनेसवुमैन हैं या आप घर चलाते हैं, अगर उसमें आप निपुण हैं, उस निपुणता में फिर आप उस अंतर्ज्ञान को किस तरह से अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं, ये फिर आपको पता लग ही जाएगा। अंतर्ज्ञान आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप निपुण हो। जैसे मैंने कहा, जब भी अंतर्ज्ञान आता है तो वो एक बहुत ही अलग सी नई चीज़ होती है जो आपको पता चलती है। पर अगर आप निपुण हैं अपने जीवन में, तो आप उसका बहुत अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे अपने जीवन में। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने मन और अपने शरीर को स्थिर करें, कुछ अभ्यास करें, और इन अभ्यासों को करने से आपको और भी कई फायदे होंगे। आप अपने जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका क्षेत्र है, उसमें आप बहुत तेज़ी से प्रगति कर पाएंगे। एकाग्रता एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है। इस पर अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अपने दिमाग में, अपने चेतना में चल रहे उन सभी कहानियों को, उन नाटकों को उतार के फेंक दीजिए। एकाग्र हो जाइए अपने जीवन में।